इंसान इसी रामलीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि यही थे ना अरविंद केजरीवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन छोड़ दीजिए, मोरालिटी के आधार पर किसी पर आरोप लगता था, केवल आरोप लगता था, तो इसी रामलीला मैदान में जहां पर शाजिया जी हुआ करती थी वहां पर ये लोग रोज नारे लगाते थे कि भाई अगर इस्तीफा देना है तो अभी दे दीजिए एक्यूजेशन लगने पर। और लालू जी का मांगा, सोनिया जी का मांगा, राहुल जी का मांगा, अखिलेश जी का मांगा, सबका मांगा। आज उन्हीं राहुल जी, लालू जी, सोनिया जी, तेजस्वी जी के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो कितना बदल गया है इंसान। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू किया था, आज जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन पे आ गए। भ्रष्टाचार तो बहुत सारे आरोप बीजेपी वहां अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई है कि आपने क्या अपने साथियों को भी इसी लिकर पॉलिसी, शराब आबकारी नीति के इस स्कैम में क्या इनको झोंक दिया है? क्यों सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया अरविंद केजरीवाल ने? यही सवाल आकर रुक रहा है। क्यों अपने साथी संगियों का नाम भी लिया, वो जो कि आम आदमी पार्टी की पुरजोर पैरवी कर रहे हैं, वो जो कि सबसे काबिल नेताओं में आम आदमी पार्टी के माने जाते हैं, दीपक बिष्ट, और इन दोनों का नाम लेने वाले खुद उन्हीं के सरगना अरविंद केजरीवाल है। बिल्कुल आनंद, चौंकाने वाले यहाँ पर आज जो स्टेटमेंट यहाँ पर कोर्ट के सम्मुख रखा गया था वो चौंकाने वाला था। और इस चौंकाने वाले नाम में जहाँ पर वकील थे, एडवोकेट्स के साथ साथ दो नाम ऐसे थे जो खुद चौंक गए थे, और वो थे सौरभ भारद्वाज और अतिशी, जिनका नाम यहाँ पर एएसजी राजू ने लिया था और ये कहा था कि जब केजरीवाल को बयान दिखा गया और जो यहाँ पर पूरी जानकारी ली जा रही थी विजय नायर के बारे में, तब उन्होंने ये बात कही कि वो मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि उनसे उनकी ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा बातचीत नहीं थी, बल्कि वो सीधे अतिशी और सौरभ भारद्वाज को करते थे। तो ये रिपोर्ट कौन सी होती थी ये अब यहाँ पर जानना चाहिए। क्या इसी ईडी ने ये नहीं कहा कि एक फेसबुक चैट में अरविंद केजरीवाल खुद ये कहते पाए गए कि विजय नायर इज माई गुड बॉय? बिल्कुल बिल्कुल, ये चार्जशीट में इस बात का भी यहाँ पर हवाला दिया गया था। चार्जशीट में खास तौर पर यही लाइन लिखी गई है कि विजय नायर गुड बॉय, मेरा गुड बॉय है और इसको ही सारी चीज़ें आप इसको हैंडल करिए। तो ये बातें यहाँ पर विजय नायर के लिए कही गई। और विजय नायर शुरुआत से ही लगातार ऐसा कॉन्स्पिरेटर है इस पूरे शराब नीति मामले में, जिसको लेकर सारी चीज़ें खुली है। मीडिया और कम्युनिकेशन सेल्स का हेड वो कैसे ऐसे व्यक्तियों को रिपोर्ट करेगा जिनका मीडिया और कम्युनिकेशन से कोई लेना देना ही नहीं था? क्योंकि दिल्ली सरकार में और अपने अपने एमएलए होने की वजह से अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे थे आतिशी और सौरभ भारद्वाज। विजय नायर इज माय गुड बॉय और विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, मेरा उससे इंटरेक्शन नहीं था। ये दोनों बयान एक ही व्यक्ति से आए हैं अलग अलग समय पर। यही ईडी की चार्जशीट है और ईडी का दावा है, और वो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है। तो कौन सा सच है, कौन सा झूठ, कौन सा तथ्य है, कौन सा तथ्य से विपरीत, अब इसी का फैसला होना है। तिहाड़ जेल में तैयारियां फिलहाल तेज हो गई हैं। तिहाड़ जेल में ही अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होगा। अरविंद केजरीवाल का मेडिकल एक डॉक्टर और उनकी टीम करेगी। केजरीवाल को जेल में अलग सेल में रखा जाएगा। जेल नंबर 2, 3 या 5 में से कोई एक सेल होगा जहां पर अरविंद केजरीवाल को आगे 15 अप्रैल तक रखा जाएगा। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। कब तक तिहाड़ जेल लाए जाएंगे अरविंद केजरीवाल? दीपक, आगे की प्रक्रिया क्या है? देखिए, यहाँ पर अभी तक कोर्ट रूम के जो कोर्ट में जो लॉकअप है वहाँ पर अरविंद केजरीवाल को रखा गया है और कुछ देर बाद यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि जो प्रोसीडिंग होती है जेल की वो सब यहाँ पर फॉलो की जाती है। और यहाँ से जब उन्हें लेकर जाया जाएगा तो तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा का समय तिहाड़ जेल जाने में लगेगा। उसके बाद वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोर्ट की जो जेल है उसमें 3 और 2 जेलों में खासा यहाँ पर सुरक्षा देखी गई है, मॉनिटरिंग की गई है, किस तरह के CCTV कैमरा वहाँ पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसलिए देखी जा रही है क्योंकि
अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अभी भी बने हुए हैं, और इसी वजह से उनकी सुरक्षा भी काफ़ी अहम है। और वहाँ पर उनको किस तरह का जेल मैनुअल के हिसाब से जो कुछ भी रहेगा वो उन्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे फूड या फिर दूसरी। हालांकि कुछ यहाँ पर धार्मिक किताबें उन्होंने जरूर मांगी थी, कोर्ट की तरफ से एप्लीकेशन मूव की गई है, और अब जब यहाँ से उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा तो उसके बाद ये सारा क्लियर हो जाएगा कि किस जेल में उन्हें रखा गया है, 2 में रखेंगे या 3 में रखेंगे, किस बैरक में रखा जाएगा, और उन्हें क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो मिलेंगी वो वहाँ पर दी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहाँ से यही होगा आनंद कि जेल से जो अब तक वो ईडी से लगातार ये कहते जा रहे थे कि सरकार चलाएंगे और जेल से ही सरकार चलेगी, तो अब वहाँ पर देखना होगा कि क्या जेल मैनुअल के मुताबिक जेल से सरकार चलाने वाला कोई ऑर्डर पास होता है या नहीं। कई लोग ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है कि अरविंद केजरीवाल अब भी बतौर मुख्यमंत्री चलते रहना चाहते हैं, जबकि ईडी ने ये भी कहा है कि वो वापस उन्हें रिमांड पर लेना चाहेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वापस अपनी कस्टडी में वो लेने की मांग करेंगे, और ये मांग वो कोर्ट के सामने आगे भविष्य में रख सकते हैं। प्रश्न बीजेपी से यही आया है कि आप अभी तक आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, क्योंकि जिन पर आरोप पहले लगता था आप उनसे इस्तीफा मांगते थे। और कोर्ट में ईडी ने यह भी कह दिया कि जो 2 कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के जो बाहर थे और बैटिंग कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए पुरजोर रूप से, उनका ही नाम अरविंद केजरीवाल ने ले डाला है, और वो भी कौन? सौरभ भारद्वाज और आतिशी। दीपक बिष्ट से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रियंका का ये आपको रिपोर्ट ग्राउंड से दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने, जहां पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर आया जाना है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। गेट नंबर 3 की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां से ये माना जा रहा है कि अंदर लाया जा सकता है। और उससे पहले तिहाड़ के बाहर की क्या तस्वीर है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये रोड की दूसरी तरफ जो छोटे छोटे ठेले, छोटे छोटे चाय की दुकानें थी, उन सबको सुरक्षा के मद्देनजर बंद करा दिया गया है। दुकानों के बाहर भी पुलिस वालों की तैनाती नजर आ रही है। सुरक्षा के कारणों के इन सभी को दुकानों को ढकने के लिए, बंद करने के लिए कह दिया गया है। इससे पहले दिल्ली के 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले ही तिहाड़ जेल में हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वो भी तिहाड़ में है। ऐसे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में रखे जाएंगे। माना जा रहा है कि जेल नंबर 2 या 5 में से किसी जेल में रखा जा सकता है। तिहाड़ की अगर बात करें तो तिहाड़ की कुल 16 जेलें हैं, और ऐसे में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर आया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां यहां पर प्रशासन की तरफ से भी की गई है। क्योंकि मामला सीएम का है, इसीलिए सिक्योरिटी के मद्देनजर जगह जगह पुलिस वालों की तैनाती देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि कोर्ट से निकलने के बाद, मेडिकल कराने के बाद अरविंद केजरीवाल को यहां तिहाड़ में लेकर आया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। न्यायिक प्रक्रिया क्या है, न्याय संहिता क्या कहती है, पीएमएलए के तहत क्या अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल से अपनी सरकार चला सकते हैं? सीधा चलते हैं दीपक बिष्ट के पास। दीपक, एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद कोई पोर्टफोलियो नहीं संभालते, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं। ऐसे में क्यों वो सीएम, बतौर सीएम बने रहना चाहते हैं? क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने पहले उन नेताओं से इस्तीफा मांगा था जिन पर सिर्फ आरोप लगे थे, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, कोई कस्टडी नहीं हुई थी। देखिए, मैं आपको बताऊं आनंद, जब दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले की पड़ताल शुरू हुई तो शुरुआत से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरी जांच को निराधार और आरोपों को गलत बताते रहे। उन्हें जब तक 9 सम्मन जब भेजे जाते थे तो हर सम्मन में उनका यही जवाब होता था कि ये सारे सम्मन राजनीति से प्रेरित हैं और उन्हें उनकी पार्टी को बदनाम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर भी अभी भी वो उसी बात पर अड़े हुए हैं, और इसी वजह से उन्होंने अब तक सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि लगातार ईडी की जाँच में वो 10 दिन रहे। गिरफ्तारी के बाद से 10 दिन, एक बार 6 और एक बार 4 दिन उन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ की गई, और उन्होंने अपने ईडी दफ्तर से ही अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए संदेश भेजे, कुछ ऐसी चीज़ें भेजी जो स्वास्थ्य को लेकर थी, और इसके अलावा कोशिश उनकी यही थी कि जितनी ज़्यादा चीज़ें वो बता सकें। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि अब तिहाड़ जेल में वो रहेंगे। तिहाड़ जेल का जो जेल मैनुअल कहता है, उस मैनुअल के आधार पर उन्हें आगे की कार्रवाई में रहना होगा, और जेल के अंदर से वो कैसे सरकार चलाएंगे, कैसे आदेश पारित करेंगे, क्योंकि अमूमन
मुख्यमंत्री के हाथ से ही फाइलों को आदेशित किया जाता है, सिग्नेचर होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऐसी कोई पावर अटॉर्नी उन्होंने किसी को नहीं दी है जो उनके बदले में वो किसी को सिग्नेचर करवाने दें। तो ऐसे में देखना यही होगा कि जेल से सरकार चलाएंगे, जो शुरुआत से लगातार अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के दिन से यह कह रहे थे और आम आदमी पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता और नेता भी यही बात दावा कर रहे थे। तो अब ये देखना होगा कि जेल से कैसे सरकार चलेगी, ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर अब होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जब यहाँ से ले जाया जाएगा तो जेल मैनुअल के आधार पर ही उन्हें सारी जो जेल के अंदर जो दूसरे कैदियों को सुविधाएं मिलती हैं या फिर जो भोजन या फिर जो भी सामान मिलता है वो उन्हें दिया जाएगा और कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जाएगी। साथ ही जेल मैनुअल में जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे वो वहाँ पर देखे जाते हैं, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल से मिलने कोई वहाँ जाएगा, चाहे उनके वकील या जो उनकी पत्नी है वो जाएंगी, तो फिर देखना ये होगा कि क्या किस तरह किस आधार पर वो अपनी बात आगे तक लाते हैं। जी दीपक, आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लगातार मुश्किलें यहाँ पर केजरीवाल की जरूर बढ़ रही हैं।